गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं भी मैं। ठीक है, तो पहले हमने जो बताई थी, जो क्राइटेरिया रखा हुआ था, जैसे मैथ 3 दिन मैथ और 3 दिन पॉलिटी रहेगा भी। ठीक है, जैसे हमने मैथ करवाया सोमवार मंगलवार और बुधवार को, उसके बाद हमारी जो पॉलिटी स्टार्ट करा रखी है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर जो मैंने स्टार्ट करवा रखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा स्टार्ट करवा रखा है। ठीक है, संविधान सभा में सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जैसे मैंने 3 से 4 लेक्चर लिए हुए हैं पॉलिटी के अंदर। पहले जो लेक्चर में मैंने बताया कि हिस्टोरिकल फैक्ट बताए, जिसने भी रूल रेगुलेशन और रेगुलेटिंग जितने भी, यानी ब्रिटिश प्राउड पे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या एक्ट लगाए। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने क्या की, ऑब्जेक्टिव डिमांड किसने डिमांड की थी, और महात्मा गांधी कब इंडिया के अंदर आए थे, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कितनी भी सीट का जो भी बंटवारा था, ब्रिटिश भारत में कितनी थी, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। आज जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सीट बंटवारा यानी सीट के आधार पर रहेगा। टोटल सीट कितनी थी, नॉमिनेटेड सीट कितनी थी, और ठीक है, और इलेक्शन बेस्ड सीट कितनी थी, ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक, आज जो हमारा जो सेशन है यही है। ठीक है, देखो, जैसे उस में जो अपना भारत था, जो इंडिया था, वो दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भागों में बटा हुआ था? एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत, यानी जो राजा जो शासन करता है उसको देसी रियासत बोलते हैं। वो दो भागों में बटा हुआ था। वो उसकी सीट कितनी थी और ब्रिटिश भारत की सीट कितनी थी, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। देखो, ये एक चीज़ क्या थी, जो सीट थी हमारी टोटल कितनी थी सीट भाई? 389 सीट थी दोस्त। ठीक है, 389 सीट 389 सीट थी। 389 सीट थी। सबसे पहले मैं एक बात याद रखियो भाई, जो हमारा जो इलेक्शन होता है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन किसको बोलते हैं? जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व हो, यानी कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और जो हमारे द्वारा जो चुना गया और उसको चुनते हो, जैसे राष्ट्रपति, पीएम, एमपी, एमएलए, किसको चुनते हैं भाई? राष्ट्रपति और पीएम को चुनते हैं। तो वो कौन से हो गए? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से हो गए? जो जनता के द्वारा जो कोई प्रतिनिधित्व यानी कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, उस टाइम जब भारत दो भागों में बटा हुआ था, उस टाइम कितने सीट थी भाई? 1584 सीट थी। यानी डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए भाई। पहले डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए तो कितनी सीट थी भी? 1584 सीट थी। ठीक है, 1584 सीट के अंदर ये कौन से इलेक्शन थे भी? ये थे डायरेक्ट इलेक्शन। कौन से थे भी? ये डायरेक्ट इलेक्शन थे भी। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन थे ये। उसके बाद जो डायरेक्ट इलेक्शन के बाद 1584 जो प्रतिनिधित्व ने जो भी कैंडिडेट चुने, यानी हमारी जो संविधान सभा के अंदर कितनी सीट हुई भी? 389 सीट थी। 389 जो सीट चुनी गई वो 1584 के द्वारा चुनी गई थी, न कि जनता के द्वारा। ठीक है, ये जो इलेक्शन हुए थे ये थे डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन से जो भी चुना गया वो इनडायरेक्ट चुना गया। इनडायरेक्ट के अंदर हमारी जो सीट कितनी बच गई भी? 389 सीट बच गई। ठीक है, 389 सीट बच गई। देखो, 389 सीटों को भी दो डिवाइड कर दिया गया है। हमारा जो भारत है वो दो भागों में बटा हुआ था उस टाइम, एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। 389 में से अलग अलग होगी, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। यानी 292 प्लस 04 और एक 93 सीट, वो नहीं, यानी प्रिंसिपली स्टेट देसी रियासत के अंदर बटी हुई थी, और एक ब्रिटिश भारत में, और 4 कमिश्नरी थी। ठीक, देखो, ये चीज़ थी। यहाँ तक हमने करवाया भी। और अपना जो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है जब उस टाइम जो हमारा जो इंडिया था यानी हिंदुस्तान था, वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, दो भागों कौन कौन से थे? एक तो ब्रिटिश भारत और एक ही देसी रियासत। ठीक है, देखो, टोटल सीट कितनी थी हमारे पास? टोटल सीट थी हमारी 389 सीट थी भी। कितनी थी दोस्त? 389 सीट थी। 389 सीटों में के अंदर 389 सीट थी। 389 सीटों में 292 जो सीट थी, कितनी भी? यानी 292 प्लस 04, 292 प्लस 04। ठीक है, यानी 292 जो सीट थी वो एक मिनट दो, 389 सीट थी ना। 389 सीटों में इसमें क्या था कि ये सभी निर्वाचित थोड़ी थी, सभी इलेक्शन बेस्ड थोड़ी थी। इसमें क्या थी कि 389 सीटों में
निर्वाचित सीट भी थी और मनोनीत सीट भी थी। ठीक है, मनोनीत सीट कितनी थी और निर्वाचित सीट कितनी थी, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। देखो 389 सीट थी। 389 सीटों के अंदर जैसे निर्वाचित भी थी, भी निर्वाचित यानी इलेक्शन बेस्ड थी, और प्लस मनोनीत यानी नॉमिनेटेड भी थी। ठीक है, मनोनीत भी थी। ठीक है, 389 में निर्वाचित थी और मनोनीत थी। निर्वाचित कितनी थी भी, 292 प्लस 04। ये 04 क्या था भाई, ये कमिश्नरी थी। आज के टाइम जो हम बोलते हैं ना केंद्रीय शासित प्रदेश, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। आज जो हमारे पास है कितनी अभी 8 हैं। उस टाइम यूनियन टेरिटरीज के आधार पर यानी बेस के आधार पर उसको क्या बोलते थे, 04 को बोलते थे, इसको बोलते थे कमिश्नरी। ये 4 कमिश्नरी होती थी। कौन कौन सी होती थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 कमिश्नरी होती थी। और जो हमारी जो नॉमिनेटेड सीट थी, निर्वाचित यानी मनोनीत सीट कितनी थी भी, वो थी 93। वो कितनी थी भाई, 93 थी भाई। ठीक है, यानी 93 ये थी मनोनीत। ये क्या थी मनोनीत, ये थी देसी रियासत, देसी रियासतें। ठीक है, ये देसी रियासतें सीट थी भी, 93 देसी रियासतें थी। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई प्रिंसिपली, यानी प्रिंसिपली स्टेट। ठीक है, यानी प्रिंसिपली स्टेट बोलते हैं इसको, देसी रियासत थी भी है। ठीक है, उसके बाद 292 में जो 4 कमिश्नरी थी वो कौन कौन सी थी, मैंने बताई थी आपको, इसको भी लिख लो। जो 389 सीटों में एक निर्वाचित थी और मनोनीत थी। जो ये थी, ये 292 जो सीट थी यानी ब्रिटिश भारत की जो 292 सीट थी, वो थी हमारी इलेक्शन बेस्ड यानी निर्वाचित थी। और 04 क्या थी, ये कमिश्नरी थी। और जो 93 ये हमारी मनोनीत थी। ठीक है, ये टोटल थी निर्वाचित प्लस मनोनीत। टोटल सीट कितनी थी, 389। और आपके दिमाग में ये भी चीज़ आती होगी, जैसे ये जो सीट थी 389, ये 389 क्यों की गई, 350 भी हो सकती थी, 400 हो सकती थी, 410 हो सकती थी, 500 हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी भी। ठीक है, ये 389 क्यों की गई, 389 भी इस बात पे की गई, मैं आपको बताऊंगा। उस टाइम क्या था कि जो कैबिनेट मिशन था यानी कैबिनेट प्लान था, उस टाइम जब ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में भेजा, तो उस टाइम क्या था कि संविधान सभा का जो निर्माण, जो स्टार्टिंग में निर्माण करना था, वो कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर करना था। ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने 389 सीट निर्धारित की। क्यों की गई भी, उस टाइम क्या था, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा भी, उस टाइम था जनता के जो बेस, जो पॉपुलेशन के आधार पर जो सीट का जो डिवाइड किया गया था ना, वो तब किया गया था 389। क्यों किया गया था, देखो जैसे उस पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम जो भारत की जो पॉपुलेशन थी, ब्रिटिश भारत की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम थी 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ पे 389 सीट निर्धारित की गई, यानी 389 कैंडिडेट चुने गए। ठीक है, और 389 कैंडिडेट के अंदर उस टाइम जनता के द्वारा 10 लाख जनता पर एक सीट निर्धारित की गई, यानी एक सीट पे इलेक्शन करवाया गया। 389 सीट तब पारित की गई, यानी 40 करोड़ जनता के ऊपर 389 प्रतिनिधित्व राज करेंगे, यानी अपना शासन चलाएंगे, यानी सरकार बनाएंगे। संविधान सभा का निर्माण तब हुआ था। ठीक है, उस टाइम कौन आया था भाई, कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम। और उस टाइम जो भारत की जो जनता थी वो कितनी थी भाई, 40 करोड़ थी, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उस टाइम क्या था, यानी कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम। और जो भारत की जो पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन कितनी थी भी, कितनी थी, वो 40 करोड़ थी। ठीक है, 40 करोड़ के बेस पे ही 389 सीटों का निर्धारित किया गया था भाई। ठीक है, यानी 10 लाख जनता पर एक सीट निर्धारित की गई थी। देखो अब देखो 292 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत में निर्वाचित इलेक्शन बेस्ड सीट थी। और जो 4 कमिश्नरी थी वो कौन कौन सी थी, देखो 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी, देखो 1, 2, 3 और 4। इसको आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको लिखो ए, ये बी, ये सी, एक मिनट भी, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, यानी ए से क्या हो गया अभी, अजमेर। ठीक है, अजमेर। और बी से क्या हो गया अभी, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। और सी से क्या होगा अभी, कुर्ग,
ये कुर्ग कहाँ पड़ता है भाई दोस्त, यहाँ कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, यानी कर्नाटक में। और जो बलूचिस्तान पड़ता है वो हमारे कहाँ पे पड़ता है, वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब फिलहाल कहाँ पे बलूचिस्तान, ये है पाक के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर यानी पाक के अंदर। और जो अजमेर है ये हमारे राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। और जो दिल्ली है, दिल्ली और दिल्ली हमारी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। इसको कमिश्नरी उस टाइम भी कमिश्नरी थी और आज भी कमिश्नरी है, ठीक है, ये दिल्ली, ठीक है भाई, दिल्ली। ये हमारी जो 4 कमिश्नरी थी, जो अजमेर है वो हमारे राजस्थान के अंदर पड़ती है और बलूचिस्तान जो हमारे पाक के अंदर पड़ती है फिलहाल, ठीक है। और जो कुर्ग है, कुर्ग कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और जो दिल्ली है, दिल्ली हमारी केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी भी दिल्ली है। उस टाइम भी कमिश्नरी थी और आज भी दिल्ली कमिश्नरी टाइप की है, ठीक है। देखो, और जो 93 सदस्य जो मनोनीत थे देसी रियासतें थी यानी प्रिंसिपल स्टेट थी, उसको क्या बोलते थे, देसी रियासत बोलते थे। देसी रियासत किसको बोलते थे, इसको बोलते थे भी, जो देसी रियासत के जो ऊपर जो शासन होता था ना, वो था देसी, इंडिया के अंदर देसी भारत का शासन होता था। देसी भारत में जो शासन होता था उसका तो ताज शासन था, कौन था वो थे भारत के राजा, ठीक है। यानी भारत के राजाओं ने शासन किया भी 93 सीटों पर, यानी ये मनोनीत की गई थी और ये निर्वाचित की गई थी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, और उसमें क्या है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम कितनी थी भी, 40 करोड़ जनता थी। जो 40 करोड़ जनता ने 389 प्रतिनिधित्व को चुना गया था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट चुनी गई थी, डायरेक्ट हमने क्या कितने चुने गए थे, 1584 कैंडिडेट चुने गए थे। उसके बाद इनडायरेक्ट कितने चुने गए थे, 389 सीट चुनी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ हो गई भी, 389 सीट यानी संविधान सभा का जो निर्माण करने में जो अहम भूमिका निभाई ये सीट, ठीक है। ये आगे चलकर जितनी सीट भागों में बटेगी, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 के अंदर, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें संविधान सभा की यानी 9 दिसंबर 1946, क्या भाई 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, जो इसका जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन, उसका जो टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया था, उसको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। वो हमसे क्वेश्चन पूछ ले भाई वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सदस्य थे। जैसे अंग्रेजी ये संविधान सभा में तो बहुत ज़्यादा सारे सदस्य थे, 389 में से इसको उसी को क्यों बनाया गया। देखो उसको क्यों बनाया गया, एक तो क्वेश्चन आता है हमारे, क्वेश्चन देखो ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, चुनाव बेस पे, ठीक है, चुनाव बेस पे, और हमारा जो ब्रिटिश सरकार के आधार पर, ब्रिटिश सरकार सभा से मनोनीत करके, यानी बुजुर्ग के आधार पर, यानी इनमें से कोई नहीं। आप बोलोगे सर बुजुर्ग बेस पे आधार पर, यानी उम्रदराज व्यक्ति थे ये संविधान सभा में, ठीक है, उसके आधार पर टेम्परेरी जो चेयरमैन बनाया गया था वो कौन बनाया गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाया गया था, ठीक है। कौन बनाया गया था भाई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, सिन्हा, इसको बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, सिन्हा, इसको बनाया गया था। इसको क्या बनाया गया था, ये टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भी, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था भाई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था टेम्परेरी मेंबर, और उस टाइम जो 9 दिसंबर 1946 का जो बहिष्कार किया, जो पहली बैठक का जो बहिष्कार किसने किया था, वो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया भाई इसको, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में पूछ लेता है उस टाइम जो बहिष्कार किया गया, उस पार्टी का जो बहिष्कार किया गया वो किसने किया गया, वो मुस्लिम लीग ने किया गया। कब किया गया, 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया गया, उस टाइम जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री यानी विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत को क्या बोला भाई,
भारत को क्या बोला, ये संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। ऐसा मजाक उन्होंने बनाया संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के निर्माण के टाइम, ठीक है। क्या बताया, यानी उसने बोला कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने ये वाक्य बोला था भाई। कब बोला गया था, 9 दिसंबर 1946 के अंदर। और क्यों बोला गया था, उस टाइम जब मुस्लिम लीग जब संविधान सभा का जब बहिष्कार कर रही थी ना, उस टाइम जो ब्रिटेन के जो पूर्व पीएम थे ना, कौन थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। इसने विंस्टन चर्चिल ने, और महात्मा गांधी को भी एक वाक्य बोला था, अर्धनंगा फकीर भी बोला गया था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था, ठीक है। देखो, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 के अंदर जो दूसरी बैठक होती है भाई, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो कब होती है भाई, यानी हाँ 11 दिसंबर 1946 के अंदर होती है। सबसे पहले एक बार में एक 2 वाक्य और जो छूट गए भी, यानी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 के अंदर पूछ लेता है कई बार, जैसे कई बार पूछ लेता है, ये बताओ जैसे संविधान सभा के अंदर जो निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे भी, उस टाइम थे 207 सदस्य, ठीक है। उसके अंदर महिलाएं भी होंगी, टोटल महिला कितनी थी भी, वो 9 महिला थी अंदर उसके अंदर, ठीक है। यानी हमारी जो पहली जो संविधान 9 दिसंबर 1946 के अंदर उस टाइम जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उस टाइम टोटल कैंडिडेट कितने थे, 207 थे। कांग्रेस सभा के अंदर कितने सदस्य थे, यानी 207 थे। 207 के अंदर कितनी महिला थी भी, महिला थी 9 थी, ठीक है। और इसमें जो संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 के अंदर थी जो संविधान सभा, उसमें मुस्लिम सदस्य कितने थे, मुस्लिम सदस्य थे 73, ठीक है। कितने थे भी, 73। और उसमें एकमात्र महिला थी, कौन थी, एकमात्र महिला कौन सी थी, रसूल अजाज, ठीक है। कौन सी थी भी, एक मुस्लिम महिला थी, एक मिनट रुके हुए, ठीक है, रसूल अजाज थी, ठीक है। देखो उसमें टोटल कितने हो गए भी, 9 दिसंबर 1946 के अंदर टोटल कांग्रेस सभा के अंदर कितने सदस्य थे, बताओ भाई कितने सदस्य थे। हमारे जो सदस्य थे 9 दिसंबर 1946 के अंदर 207 कैंडिडेट थे, ठीक है। 207 कैंडिडेट में जो मुस्लिम थे कितने थे, 73 थे। 73 में और महिला कितनी थी भाई, महिला थी 9, और 9 में से एक मुस्लिम महिला कौन सी थी, रसूल अजाज थी, ठीक है। ये चीज़ थी। अगला देखो भाई, हमारी जो सेकंड जो कमेटी बनती है 9 दिसंबर 1946 को, जो पहली बैठक बनती है, उसके बाद दूसरी बैठक संविधान सभा की जो दूसरी बैठक कब होती है, 9 यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो कब होती है भाई, यानी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो चेयरमैन है, जो इसका जो अध्यक्ष चुना गया, वो किसको चुना गया भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। ये बताओ ये मनोनीत था या इलेक्शन बेस पे चुना गया था, ये बताओ भैया, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब चुना गया था, ये हमारा जो परमानेंट सदस्य चुना गया था भाई, ठीक है। परमानेंट सदस्य चुना गया था 11 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। जो हमारी दूसरी जो बैठक थी संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक थी, दूसरी बैठक यानी सेकंड बैठक, ठीक है। सेकंड बैठक संविधान सभा की, संविधान सभा सेकंड बैठक कब हुई थी भी, संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 के अंदर। कब हुई थी भी, 11 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। और जो इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन था भी, इसका जो अध्यक्ष कौन था दोस्त, अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, ठीक है। कौन थे भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
पूछ लेता है भी जो सेकंड जो बैठक हुई संविधान सभा की वो कब हुई, 11 दिसंबर 1946 के अंदर, और जो उसके जो चेयरमैन था, जो उसका अध्यक्ष था, वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा कैसा चुना गया था भी, ये परमानेंट सदस्य चुना गया था, यानी परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, यानी स्थायी चेयरमैन चुना गया था, ठीक है, स्थायी चेयरमैन चुना गया था, ठीक है भाई। यानी जो हमारा जो पहला जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गए थे। और ये कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 के अंदर। संविधान की जो तीसरी जो बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 के अंदर, जो 2 दिन के बाद। जो थर्ड बैठक कब हुई थी, थर्ड बैठक, ठीक है, थर्ड बैठक कब हुई भाई, 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 1946 के अंदर। 13 दिसंबर 1946 के अंदर क्या हुआ, तीसरी बैठक के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया भाई, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। कौन सा पारित किया गया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और ये क्यों किया गया ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया बताओ भाई, 9 यानी 11, ये कब तीसरी बैठक के अंदर किया गया था, 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। उसमें ये उद्देश्य प्रस्ताव क्यों पारित किया गया और कब लागू किया गया, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित किया गया था, ये जब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था ना, उस संविधान सभा के अंदर सरकार बनानी थी, ठीक है। और सरकार क्या भूमिका निभाएगी, सरकार उस सरकार जनता के लिए क्या क्या योजना लेके आएगी, उसमें क्या क्या कमी होगी, ये सारे जो सरकार के जो खिलाफ था ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946। उसका यही था कि प्रस्ताव पारित करना, यानी उद्देश्य का प्रस्ताव किसके बिहाफ पे किया गया था, प्रस्तावना के आधार पर किया गया था। प्रस्तावना में क्या है कि प्रस्तावना में यही चीज़ थी कि जो सरकार बनेगी जो 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा की जो थर्ड बैठक हुई, उसमें क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मीनिंग यही था कि सरकार क्या जनता के लिए क्या भूमिका निभाएगी, क्या कार्य करेगी और इसके क्या क्या योजना लेके आएगी, उसको निहारने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन 13 दिसंबर 1946 के अंदर इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया नहीं गया। क्यों नहीं अपनाया गया भी, ठीक है। क्यों अपनाया नहीं गया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव क्यों अपनाया नहीं गया, ये क्यों नहीं अपनाया गया। उस टाइम जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, कैंडिडेट थे, यानी MJ जयकर जैसे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, उन्होंने क्या कि मुस्लिम जो लीग थी ना, मुस्लिम लीग का बहिष्कार हो रहा था उस टाइम, ठीक है, मुस्लिम लीग का बहिष्कार हो रहा था। इसी के बिहाफ पे उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करता है कि भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं, निर्माता बोलते हैं। संविधान का जो निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन करवाया गया, कहाँ पे किया गया, बॉम्बे से इलेक्शन हुआ, लेकिन बॉम्बे से वो हार गए, ठीक है। क्यों हार गए, वो अपनी सीट नहीं निकाल सके उस टाइम। वहाँ पे क्या हुआ, संविधान सभा का जो सदस्य बनना था तो हमने सीट लेनी थी भी, 389 जो सीट थी उसमें से एक सीट हमने लेनी थी। जैसे इसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीतना था इस सीट से, लेकिन बॉम्बे से
यहाँ से उठाया गया बॉम्बे से इसको, लेकिन बॉम्बे से ये हार गए। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे से हार गए तो एम एन रॉय ने क्या किया, संवैधानिक सलाहकार थे हमारे जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय कितने थे, हमसे क्या पूछा कि उस टाइम एम एन रॉय संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं कि जैसे आपको संविधान सभा का जो सदस्य बनने के लिए आपने जो अपनी जो सीट है उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन बॉम्बे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, उस टाइम बॉम्बे का जो पीएम होता था ना, उस टाइम पीएम होता था बीजी खेर होता था। ठीक है, बीजी खेर को पत्र लिखा बॉम्बे, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने बोला कि जो हमारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, उसको जिताने के लिए एक मेंबर खाली करना होगा, यानी एक सीट खाली करनी होगी। बीजी खेर ने क्या किया कि एम जे जयकर को वहाँ से सीट से खाली करवाया और ठीक है वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ पे जितवाया। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे जीते थे, ये बंगाल से जीते। ठीक है, बंगाल में एक जगह पड़ती थी। ठीक है, बंगाल में एक जगह पड़ती थी, अभी वो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर चली गई, फिर वहीं पे हटाया गया इसको। ठीक है, यानी बंगाल से हटाया गया। सबसे पहले तो ये बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इलेक्शन में हार गए। उसके बाद क्या हुआ, ये बंगाल से यानी पूर्वी बंगाल से ये इलेक्शन लड़वाया गया, वहाँ पे हार गई ये। उसके बाद जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जो हमारा जो भारत था दो भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान के अंदर और एक भारत के अंदर। जो हमारे जो सीट पे जो ये जीते थे ना, कौन जीते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीते थे, बंगाल से जीते थे। ठीक है, जो बंगाल से जीते थे वो पाकिस्तान के अंदर एरिया के अंदर चला गया था, इसलिए उसको वहाँ से हटा के बॉम्बे से जितवाया गया। ठीक है, बॉम्बे से बीजी खेर को पत्र लिखा गया सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद ही इस प्रेसिडेंसी को जीता गया। ठीक है, उन्होंने पुस्तक भी लिखी। कौन कौन सी पुस्तक लिखी, उन्होंने 2 पुस्तक लिखी। सबसे पहली पुस्तक का नाम है, जैसे एक तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी थी, यानी 7 साल पहले लिख दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये पुस्तक। ठीक है, इन्होंने ये विचार जो पाकिस्तान के अंदर जो भी विचार आ रहे थे जैसे अलग होने का, ये 7 साल पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये एक बुक लिख दी थी। ठीक है, एक हिंदुस्तान पहली के नाम से भी बुक लिखी थी, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो हमारा जो संविधान का जो निर्माता था BN राव, ठीक है, बेनीगल राव, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबसे पहला जो भारत की ओर से जो जज रह चुका था, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इससे संविधान सभा से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन ये संविधान सभा में चुने गए थे, एक संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। ठीक है भाई। उसके बाद जो हमसे पूछ ले भी, एक ऐसा सदस्य है जो हमारी संविधान सभा के अंदर एक ऐसा सदस्य था जिसने बर्मा का संविधान बना के तैयार किया गया था। बर्मा का जो संविधान का जो निर्माता था ना, यही था BN राव। ठीक है, इन्होंने बर्मा का जो संविधान का जो निर्माण किया गया BN राव ने किया गया था। ये एक ICS कौन थे भी, ये एक ICS अधिकारी थे। इनको कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस सभा के अंदर, लेकिन इनको वैसे ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। ठीक है, और एक ड्राफ्ट समिति चुनी गई थी। ठीक है, यानी ड्राफ्ट समिति का जो अध्यक्ष था, एक प्रारूप समिति थी, एक ड्राफ्ट समिति का जो अध्यक्ष थे वो BN राव थे, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट समिति पर जो भी विचार करना, यानी उसमें कमी को देखना, यानी वो क्या जो भी कमेटी वो क्या जनता के प्रति क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये सारी चीज़ को देखना प्रारूप समिति का काम था। ठीक है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनमें 7 सदस्य थे। ठीक है, उनमें 7 सदस्य कौन कौन से थे भी, 7 सदस्य देखो कौन कौन से थे, 7 सदस्य देखो भाई कौन कौन से थे। उसके अंदर 7 सदस्य थे भी। ठीक है, 7 सदस्य देखो, जो 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य। ठीक है, देखो एक तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके जो 7 सदस्य थे, देखो 7 सदस्य थे। एक तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर खुद थे। ठीक है, अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे भी
ये थे हमारे अध्यक्ष। उसके बाद जो हमारे ये जो जो तीसरे थे, जो दूसरे अध्यक्ष थे वो गोपाल स्वामी अयंकर थे। ठीक है भाई, गोपाल स्वामी अयंकर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंकर। ठीक है, ये थे। उसके बाद